आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य एक आशीर्वाद है, आयुर्वेद भी एक आशीर्वाद है। मैं हूँ वेंकटेश्वर रेड्डी, पुनर्जन आयुर्वेद की तरफ से आपसे बोल रहा हूँ। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में कई वर्षों के शोध के साथ साथ अनेकों लोगों को नया जीवन दान देने का काम कर रहा है ये पुनर्जन आयुर्वेद। पहले स्तर के कैंसर से लेकर आखिरी स्तर तक के कैंसर तक बहुत से कैंसर्स का रसायन आयुर्वेद की पद्धति का बखूबी उपयोग करके पुनर्जन आयुर्वेद सभी प्रकार के कैंसर्स का इलाज करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर हम जानेंगे कि ये क्यों घातक हो रहा है और इस सर्वाइकल कैंसर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है ये भी जानेंगे। सर्वाइकल कैंसर अगर शुरू में ही दफन नहीं किया जाता है तो फिर ये और भी खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे कैंसर्स की तरह ये सर्वाइकल कैंसर कदमों के माध्यम से प्रगति में बढ़ता है और खतरनाक हो जाता है। ये सर्वाइकल कैंसर भी एक चरण से दूसरे चरण में आगे बढ़ना शुरू होता है। जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो कैंसर के रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी भी तरह की चिकित्सा की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कैंसर कोशिकाएं किसी चिकित्सा की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं अगर रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई हो। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये कैंसर चौथे चरण में पहुंच जाता है और इसीलिए चौथे चरण के सर्वाइकल कैंसर को टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है। अगर सर्वाइकल कैंसर पहले 2 चरण में होता है तब सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अगर ये तीसरे या चौथे चरण में हो तब रेडिएशन कीमोथेरेपी एक चिकित्सा के तौर पर दी जाती है। अगर सर्वाइकल कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका हो तब कुछ विशेष प्रकार के टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से इसको ठीक किया जाता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सशक्त होती है ताकि शरीर कैंसर कोशिकाओं से लड़ सके। ये थेरेपी प्रोसीजर्स भले ही किए जाते हैं लेकिन इनकी सफलता का दर चौथे चरण में आने के बाद सर्वाइकल कैंसर के रोगियों में 25 से 30% ही देखा गया है। आमतौर पर यह सर्वाइकल कैंसर 3 तरीकों से रोका जा सकता है और ये 3 प्रकार हैं: रोकथाम, अर्ली डिटेक्शन और तुरंत उपचार। और यही वो तरीके हैं जिनसे हम सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सभी महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक समय पर वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। हर वो महिला जो 25 साल की हो जाती है उसे ये सुझाव दिया जाता है कि वो इस वैक्सीन की 3 खुराक जरूर लें। दूसरा, पैप स्मीयर टेस्ट। इसका इस्तेमाल कैंसर को होने से रोकने के लिए या प्रारंभिक चरणों में ही पहचानने के लिए होता है। अंत में कुछ ऐसे रस हैं जो सही इलाज के साथ पहले चरण में ही सर्वाइकल कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। एलोपैथी में या फिर आयुर्वेद की बात करें तो चौथे चरण में ही सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के कई मामले सामने आते हैं। सफेद कपड़ा, संभोग के अंत में खून, मासिक धर्म के बीच में खून का आना, अत्यधिक खून बहना, बुरी गंध, पेट में दर्द। अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत जरूरी है ताकि ये पता लगा सके कि ये सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। अध्ययन ये सिद्ध करते हैं कि पहले चरण में सही इलाज दिया जाए तो 90% लोगों को सर्वाइकल कैंसर ठीक किया जा सकता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पुनर्जन आयुर्वेद सर्वाइकल कैंसर ठीक करता है। कई प्रकार की जड़ी बूटियां कैंसर को जड़ से नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुनर्जन आयुर्वेद एक क्रांति की तरह उभरा है। हर्बल औषधि केमिकल आयुर्वेद में जो कई कैंसर रोगियों को राहत दिलाने और उनकी जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है। आज के लिए इतना ही।